नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। बिहार की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ही मूल्यवान खनिज रोहतास और जमुई जिले में मिल रहा है। बिहार की 5000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। रोहतास में प्लेटिनम के लिए खुली यानी ओपन कास्ट माइनिंग शुरू हो रही है। ग्लूकोनीलू नाम के चट्टान से प्लेटिनम निकलकर और क्रोमाइट मिल रहे हैं। बीमा भारती को राजद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जेडीयू से बगावत कर रुपौली की विधायक बीमा भारती पूर्णिया से विधायक पद पर लड़ी थी। जेडीयू से बगावत करके उन्होंने संसद का चुनाव आरजेडी से लड़ा था। पूर्णिया से वह पप्पू यादव से हार गई। फिर उसके बाद रुपौली से विधायक चुनाव भी हार गई। आरा के एमपी सुदामा प्रसाद का मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने अपमान किया। मुख्यमंत्री परियोजनाओं का उद्घाटन करने आरा गए थे। भोजपुर में 56,000 करोड़ रुपए की योजना का शुरुआत। जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री आखिर मिलते क्यों नहीं? उनके सुरक्षा कर्मियों ने एमपी को उन तक जाने से कैसे रोक लिया? भोजपुर के आयोजन में मुख्यमंत्री ने 56,000 करोड़ रुपए की योजना का सौगात दिया है। सुदामा प्रसाद भी उसी कार्यक्रम में बुलाए गए थे। एनडीए के उम्मीदवार को हराकर माले के नेता सुदामा प्रसाद आरा में एमपी चुने गए हैं, पर उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में बाढ़ के सवाल पर वह मुख्यमंत्री से मिले बिना नहीं जाएंगे, परंतु मुख्यमंत्री का काम केवल बटन दबाना नहीं है, लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना भी है। यहाँ लगा कि सिर्फ रिमोट दबाने के लिए आए थे। रिमोट दबाना पटना से दबा देते, सीएम हाउस से दबा देते। इतना बड़ा ताम झाम, इतना बड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? भगदड़ की एमपी को कमांडो ठेल के भगा दे, विधायक को ठेल के भगा दे। जनता को ये लोग क्या समझते हैं? जनता का जो है संबोधन, जनता का नियंत्रण नेता करता है ना कि कमांडो करेगा। प्रोटोकॉल है, ठीक है, आप और 1000 कमांडो रखिए, 5000 सीआरपीएफ के जवान रखिए, लेकिन आप जिनको न्योता देकर बुलाए हैं एमपी को, एमएलए को, या जो गरीब आदमी आए हैं, यहाँ बाढ़ का हाहाकार मचा हुआ है, तोड़ करके बांध जो है वो गंगा जो है भाग रही है शहर के तरफ, गांव को डुबो रही है। इनका दुख आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? ये जो सुनिएगा ना भाई, किसानों की आज स्थिति है, पूरा जो है पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इस पर कोई बात नहीं और इस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा तब होगी ना जब आप मिलिएगा, बैठिएगा कहीं, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। तो सिर्फ रिमोट दबा करने के लिए ऐसे रिमोट पटना से भी दबा देते। बिहार सरकार ने लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योगों के बारे में बताया। उद्योग सचिव वदना प्रेसी ने कई दावे किए हैं। 34,000 लोगों को कुछ लाख रुपयों की सहायता देकर सरकार ने ग्रांट के रूप में दिया है। इसी तरह 40,000 लघु उद्योग योजना पर कल 2900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 255 स्टार्टअप भी पहचाने गए और उन्हें 12 करोड़ रुपया दिया गया। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 4 वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था। 30 दिन में अनेक पुल पुलिया गिरने के बाद जांच शुरू हो गई। लगातार पुल के गिरने के बाद सरकार ने कई पहल लिए थे। 2014-15 से बने पुल की जांच शुरू करवाई गई है। नियम बनाया गया है कि पुल बनाने के पहले जल संसाधन विभाग से एनओसी लिया जाएगा। अब 10-15 सालों के बीच बने पुल पुलियों की कई तरह से निगरानी करवाई जा रही है। सही स्ट्रक्चर नक्शा बना या नहीं और सही स्टैंडर्ड पर पुल बनाया गया है या नहीं। वित्त रहित शिक्षक एक बार फिर पटना पहुंचे। 35 वर्षों से वेतन के बिना काम कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने जदयू कार्यालय के सामने भीख मांगने का अभिनय किया। वित्त रहित शिक्षक वेतनमान की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया। जमानत मामले पर बहस पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के काबिल न्यायमूर्ति ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों को लिखकर दाखिल करने के लिए कहा है। जानते हैं कि केजरीवाल को ईडी मामले में पहले से जमानत मिल चुकी है। जमानत के पहले ही सीबीआई ने उस पर इसी मामले में मुकदमे की रिपोर्ट सौंप दी थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति घोषित की है। ट्रांसफर पोस्टिंग आसान बनाया जा रहा है। दिव्यांग और महिला शिक्षकों को ट्रांसफर में उनके आसानी के स्थान पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगले माह से ही ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। रिटायर्ड आईएएस ब्रजेश मल्होत्रा और पत्रकार प्रकाश कुमार सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलकर तेजस्वी यादव ने नामों पर अपनी सहमति दे दी थी। इस मुलाकात के लिए भी अफवाहें भी फैलाई गई थी। राज्यपाल ने इस नियुक्ति पर अपना दस्तखत कर दिया है। मुंगेर जिले में एक शिक्षक से 61,000 रुपए और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया।
रक्सौल में 2 लाख रुपए जाली नोट के साथ नजरे सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। कल 3 लोग पकड़े गए हैं। पटना के एक ठिकाने पर जाली नोट बनाने वाले लोग पकड़े गए हैं। सीएसपी केंद्र के पीछे नोट छापने का धंधा चल रहा था। जाली छापे गए 10 लाख रुपए के नोट भी पकड़ लिए गए। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा यूट्यूब पे जाकर जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।